वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि अभी इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो हम जानेंगे इस पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स और उनके दिल में आपको लेकर किस तरह की भावनाएं हैं। क्या ये पर्सन अगले कुछ घंटों में या आने वाले दिनों में आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, वो भी आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, मेल फीमेल कोई भी इसे सुन सकता है। और किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप हो, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, किसी से कमिटेड हो या हाल फिलहाल आप किसी से सेपरेशन में हो, तो आप उनके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं एंड सुन सकते हैं। तो गाइज, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोगों से रेजोनेट कर जाएं और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं या सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके साथ ना रेजोनेट करे। तो अगर आपको अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन चाहिए तो स्क्रीन पर जो डिटेल्स हैं वहाँ जाके आप अपना कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपनी लाइफ में चलती आ रही प्रॉब्लम्स की कंसल्टेशन ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। सबसे पहले वेट का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को लेकर वेट कर रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं आपसे, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको और आपके पार्टनर को काफ़ी टाइम हो गया किसी सॉलिड कंक्लूजन पे आने के लिए। यानी कि अगर आपका रिलेशनशिप कई बार ऑन एंड ऑफ चला है, कई बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, कई बार चले जाते हैं, रीज़न नहीं बताते, क्लैरिटी नहीं देते और मन ही मन एक दूसरे को टेलीपैथी मैसेज सेंड करते रहते हैं। तो इनको आपका वेट है, आपके कॉल का इंतज़ार है और ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद ना करें, लेकिन ना चाहते हुए भी ये पर्सन के मन में आपकी यादें घूमती हुई और चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन को आपके साथ ये जो नो कांटेक्ट हो रखा है या सेपरेशन आ रखा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब दोबारा से हम लोग कांटेक्ट में आएंगे, कब हम दोनों की दोबारा से बातचीत शुरू हो जाएगी और कब ये कांटेक्ट जो है हमारा फिर से एक लविंग बॉन्ड में बदल जाएगा। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है करंट एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की। यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकल कर आए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ने कोशिश की होगी इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों आपके होते हुए भी। अब ये ऑप्शंस इनको किसी भी तरह से, चाहे कैजुअल डेटिंग में पसंद हो या फ्रेंड विद बेनिफिट की तरफ से पसंद हो, या फिर आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको बहुत सारे लोगों में रहना, सोशलाइज करना, घूमना फिरना, बातें करना, चैट करना, गॉसिप करना और अपनी लाइफ में इर्द गिर्द लोगों से घिरे रहना बहुत पसंद होगा, क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसा नेचर मुझे आपके पर्सन का कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर टोटली ऑपोजिट दिख रहे हैं, जो बहुत ही करियर फोकस्ड हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा क्रिएटिव करते रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ इनके पास बहुत सारे हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड से रिलेशन को देखते हैं, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस रिलेशन में मुझे ये फ़ायदा होगा, और अगर मैं कुछ नई भी डिसीजन लूँगा तो शायद मेरा नुकसान हो जाएगा।
तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने कई बार इस रिश्ते में प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के कारण इस रिश्ते को ख़राब किया है। क्योंकि गाइस कई बार इंसान इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है प्यार मोहब्बत और इश्क के मामलों में कि जहाँ पर दिल से सोचने की उनको ज़रूरत है वो इंसान प्रैक्टिकली दिमाग से सोचकर कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो कि आगे चलकर उस रिलेशन को ख़राब करता है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली की हैं आपके साथ, मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों, क्लेवर हों, कनिंग हों, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हों, बहुत स्मार्ट थिंकर हों, लेकिन मुझे लगता है ये रिलेशन में कभी भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इनकी एनर्जी बहुत लेज़ी एनर्जी है। अगर ये कोई कनेक्शन बनाएंगे भी, कोई प्यार मोहब्बत का रिलेशन किसी से सोचते भी हैं, फिर भी उस रिलेशन को आगे बढ़ाने में या उसको शादी तक ले जाने में ये पर्सन इतना ज़्यादा स्लो है कि आपको भी कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाती होगी कि मैं कैसे कांटेक्ट में आ गई हूँ, मैं कैसे पर्सन के साथ एक रिलेशन में काफ़ी समय से चलती आ रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रखे हैं करंट एनर्जीज़ में। इनकी एनर्जीज़ एक टाइम पर स्टेबल नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड रहते हैं और अभी भी ये यही सोच रहे हैं कि आपको कॉल करूं या ना करूं या आप ही का वेट करूं। तो कुछ ना कुछ तो मुझे आपके पर्सन की ना माइंड बॉडी एंड सोल में और इनके चक्रास में बैलेंस नहीं दिखता। अदरवाइज़ ये पर्सन इतना ज़्यादा बुरा नहीं है दिल से, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में पता ही नहीं है कि इनको किस तरह का प्यार चाहिए। तो आज की रीडिंग में दो अलग अलग तरह के सिचुएशंस और सिनेरियोज निकल कर आए हैं। एक वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पार्टनर उनको वेट कर रहे हैं कि उनका कांटेक्ट आ जाए या वो खुद उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि पहला कार्ड टैरो में वेट का निकला है। या फिर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस पर्सन को थोड़ा सा आप इंतज़ार करवाएं, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हो, एक मैसेज आते ही आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, एकदम से खुशी आ जाती है, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, आपके इमोशंस इधर उधर जाने शुरू हो जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे उतनी जल्दी ये जाने के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन ना अभी ग्राउंडेड नहीं है। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही यंग एट हार्ट हैं, दिल से बहुत ही जवान फील करते हैं, चाहे इनकी एज कुछ भी हो, ये अपने चाहे 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो या 60s में हो। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, मेजॉरिटी के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये उम्र में आपसे बड़े भी हैं, लेकिन इनकी जो चाइल्डिश एनर्जी है रिलेशन को लेकर या इमैच्योर एनर्जी है अपनी लव को लेकर, वो कहीं ना कहीं इनको हेल्प नहीं करती कोई स्टेबल डिसीजन लेने में, कोई स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने में। तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा। आपका पहला कार्ड ही आज की रीडिंग में वेट का आया है, लेकिन ये वेट कोई इतना लंबा वेट नहीं है जिसमें आपको महीने गुजर जाएं, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ में इंसान के बदलाव आते रहते हैं। अगर आप उन बदलावों को मैनिफेस्ट करते हो, उन बदलावों को अपने जीवन में पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हो, आपके मन में एक सकारात्मकता है कि हाँ मेरा रिलेशन ज़रूर ठीक होने वाला है और हम रीयूनियन में आने वाले हैं। तो अभी ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको बहुत केयर करते हो। आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है इनके लिए वो बिल्कुल मदर लाइक एनर्जी है।
चाहे ये इंसान फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन इनको एक बात का तो क्लियरली पता लग चुका है कि आप जैसा पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे ये कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में, किसी भी कंट्री में, इनको आपके जैसा प्यार देने वाला, आपके नखरे उठाने वाला, आपका इंतज़ार करने वाला, आपके झूठ को स्वीकार करने वाला, आपकी गलतियों को देखकर नज़रअंदाज करने वाला और आपको सर आँखों पर बिठाने वाला, ऐसा प्यार लुटाने वाला पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा। शायद ये इस चीज़ से हमेशा भागते आए हैं कि इनको कभी किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके मन में यही चल रहा है। शायद इनके पास्ट एक्सपीरियंस, इनके पुराने जितने भी रिश्ते रहे हैं, चाहे वो लविंग रिलेशन रहे, रोमांटिक कनेक्शन रहे, सोशल फ्रेंडशिप्स रही लोगों के साथ, या कैजुअल डेटिंग इन्होंने की, या ये सिर्फ रिलेशन को सिर्फ एक फ्रेंड विद बेनिफिट का नाम देकर ही खुश रहते थे, किसी के साथ सीरियस नहीं होना चाहते थे। तो मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है जो इस इंसान को ये बता रहा है कि आपका जो थॉट है लोगों को लेकर, आपका जो एक परसेप्शन बन गया है, आप लोगों को देखकर, आप उनको ऑब्ज़र्व करके आप उनको जो जज करते हो, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जब किसी का एक दफ़ा दिल टूटता है तो वो दूसरी दफ़ा अपना दिल लगाने के लिए 10 बार या कम से कम 100 बार सोचता है कि मैं किसी सीरियस कमिटमेंट में इस पर्सन के साथ ना जाऊं। लव ठीक है, कैजुअल डेटिंग ठीक है, अफेयर रखना ठीक है, घूमना फिरना ठीक है, लेकिन मुझे कमिटमेंट नहीं देनी, क्योंकि पास्ट के पुराने दर्द, पुराने वूंड अभी तक इस पर्सन के हील नहीं हुए, या फिर इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा दर्द दे दिया है कि ये पर्सन डर रहा है आगे कदम बढ़ाने से। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छे से शुरू हुआ था, एक इंस्टेंट अट्रैक्शन, एक पैशन था एक दूसरे को लेकर, वो आपको पाना चाहते थे, आप इनको पाना चाह रहे थे, दोनों में एक दूसरे को लेकर मैग्नेटिक पुल था, एक चुंबकीय आकर्षण। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे, आप भी उनके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे थे कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है, मुझे एक हैप्पी फैमिली बनानी है, एक अच्छी लाइफ सेटल करनी है, अच्छा घर परिवार इनके साथ बसाना है। अपने करियर में भी आप इनको एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह पसंद करते थे। ये हो सकता है आपको मोटिवेट करते हों, टाइमली आपको ऐसी ऐसी डोज देते हों कि नहीं, आपका पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत कैपेबल हो लाइफ में अचीव करने के लिए, तो आप आगे बढ़ो। या ये आप इनको मोटिवेट करते हो सकते हो, मतलब वाइस एंड वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें ना मिस कर रहे हैं राइट नाउ। इनके मन में यही चल रहा है कि वो पर्सन कहाँ है, कहाँ गया मेरा वो प्यार करने वाला पर्सन जो मुझे हर बात के लिए इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था। जहाँ मैं गलतियाँ करता था या करती थी, वहाँ मेरा पार्टनर मुझे समझाता था, मुझे सिखाता था, और मेरी लाइफ में उसी के कारण कोई बैलेंस बना हुआ था। तो इनकी लाइफ में ना गाइस करंटली खुशियाँ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब अजीब से कार्ड आए हैं आज टैरो रीडिंग के अंदर। शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं अपनी लाइफ से, बोर फील कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, कुछ हैपनिंग नज़र नहीं आ रहा। रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, कनेक्शंस हैं, अफेयर हैं, लेकिन प्यार नहीं है जो ये अंदर से डिज़ायर कर रहे हैं। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं करंटली, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको भाव देने के मूड में नहीं हो। शायद आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या आप इस पर्सन की चालाकियों से सबक सीख चुके हो, आप इस पर्सन की इंटेंशन को समझ सके हो, और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं,
आपकी बेटरमेंट के लिए आपको रेडी कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए आपको अवेयर कर रहे हैं अपने पास्ट में बार बार जाने से बचने के लिए। तो कुछ लोगों को बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट रिसीव होगा, किसी भी तरह का कॉल मैसेज ये पर्सन आपको कर लेंगे, लेकिन इनकी इंटेंशंस अभी क्लियर नहीं दिख रही। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आते होंगे आपको ट्रिगर देके जाते होंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं या कुछ ऐसे एक्शंस कर देते हैं या इनके जेस्चर्स ही कुछ ऐसे हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं और आपको अंदर ही अंदर एक घुटन फील होती है, फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी हो जाती है कि जब ठीक ही नहीं करना रिलेशन तो वापस आते क्यों हैं। तो गाइज़ इनके मन में ना ये चल रहा है कि आप आगे बढ़ जाओ, इनकी तरफ आ जाओ और आप ही इनको मना लो। शायद ये पर्सन ना अपनी इमोशंस को सही तरह से फील नहीं कर पा रहे, इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ही वुंडेड है गाइज़। आपका जो भी पर्सन है ये पर्सन काफ़ी मटीरियलिस्ट सोच रखने वाला इंसान है। फिज़िकल अपीयरेंस देखकर पागल हो जाना, एक से ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्शन फील करना, कुछ नेगेटिव डिज़ायर्स हैं इनकी, कोई एडिक्शन भी इनको हो सकता है जैसे स्मोकिंग का, अल्कोहल का, ड्रग्स का, पॉर्न एडिक्शन, सेक्सुअल थॉट्स बहुत आते हों, बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हों, फैंटेसाइज करते हों। कुछ लोगों को ऐसा भी एडिक्शन हो सकता है कि पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी में। रिश्तों में भी ये पैसा ही देख रहे हैं। अगर इनको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा आपके रिलेशन में तो ये बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं और अगर आपसे अच्छा कोई ऑप्शन इनको मिल जाता है तो ये वहाँ जंप इन कर जाते हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हर बताई गई बात हमारी ही लाइफ की स्टोरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग देखने वाले हज़ारों में हो, आप लोगों की हज़ार तरह की सिचुएशंस हैं। कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, कोई खुद मैरिड है, कोई किसी डाइवोर्सी पर्सन से डील कर रहा है, कोई किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई किसी सेपरेटेड पर्सन से डील कर रहा है, किसी का खुद डाइवोर्स हो रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। जब भी आप टैरो रीडिंग देखते हो कभी भी इस माइंडसेट के साथ टैरो का वीडियो नहीं देखना कि इसमें बताई गई वर्ड टू वर्ड जो बात है वो केवल आप ही की स्टोरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर इसलिए करती हूँ टाइमली, ताकि आपको डेली एक रिमाइंडर मिलता रहे कि टैरो आपको दिशा दिखाता है, आपको अवेयरनेस देता है, आपको गाइड करता है, आपकी करंट एनर्जीज़ को बताता है ताकि आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करो, अपनी आने वाली जो लाइफ में समस्याएं हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका सही रूप से विश्लेषण कर सको, एनालाइज कर सको और जो उसमें से आपको पॉजिटिविटी चाहिए आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। तो ये पर्सन इस कनेक्शन में अभी भी फेथ रखते हैं। इनको पता है मन ही मन आप इन्हें प्यार करते हो, चाहे आप ऊपर ऊपर से कहो कि आपने मुझे कई बार चीट कर दिया, आपने मुझे कई बार धोखा दे दिया, लेकिन मैं आपको अब प्यार नहीं करती या मेरे अंदर अब उस तरह की फीलिंग्स नहीं हैं जो एक दफ़ा मैं आपके लिए फील करता था या करती थी। तो इनको लगता है कि आप केवल ऊपर ऊपर से ही ये बातें कहते हो, अंदर से आप भी इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो और आपका और इनका प्यार एक सोल लेवल का बॉन्ड है जो टूटेगा नहीं। जैसे एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हज़ार तरह की लड़ाइयाँ हैं, हज़ार तरह के झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत तरह के डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, कल्चर का, कम्युनिटी का, सोशल स्टेटस का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का,
विचारों को लेकर डिफरेंस है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकते हो, लेकिन आप दोनों का यही जो डिफरेंस है एक दूसरे को बांध कर रखता है इस रिलेशन में। तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इनके मन में यही चल रहा है कि आप अब शायद इस पर्सन को चांस देना नहीं चाहते, और शायद आप इस पर्सन को प्यार तो करते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाह रहे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में शायद आगे बढ़ रहे हो और उसी वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो ये पर्सन थोड़े घबराए भी हैं, थोड़े से परेशान भी नज़र आ रहे हैं, और ये अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह या परमेश्वर से, जिनको भी ये मानते हैं, मन ही मन उनको प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि भगवान इस रिश्ते में मुझे एक चांस और दे दो, मैं सब कुछ ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। तो गाइज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आपके अलावा। ये अपनी फीलिंग्स को ना मार रहे हैं करंटली, अपना दिल कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके सारे कार्ड्स यहाँ पे आज की रीडिंग में बहुत ही नेगेटिव आए हैं, यानी कि ये बहुत नेगेटिव हो चुके हैं अपने आप को लेकर। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो इनको कर्मा के रूप में मिल रही हैं, या तो इनको वर्क प्लेस पे, अपने घर परिवार पे किसी तरह का ऐसा सिचुएशन या ऐसी सिनेरियो में भगवान रख रहे हैं ताकि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में लेसन सीखें। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, बहुत ही ज़्यादा आपको इन्होंने रुलाया है, दर्द दिया है, आपके साथ इन्होंने हमेशा चालाकियाँ की हैं, झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट किया। एक साइड में किसी एक्स के साथ भी रिलेशन रखते रहे, दूसरी साइड आपको कभी पता नहीं लगने दिया कि ये किसी और के साथ भी हैं रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं ये कर्मा फेस कर रहे हैं करंटली गाइज। ये पर्सन खुश नहीं है, हर कार्ड में अनहैप्पीनेस आ रही है, सैडनेस आ रही है, इमोशनली ड्रॉन है, इमोशनली आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहे हैं कि आप इनके जीवन में आओ, एक हीलर की तरह इनको हील करो। और जैसे एक डॉक्टर दवाई देता है ना, और फिर वो इंसान उस बीमारी से धीरे धीरे दवाई खाने के बाद हील होता जाता है, रिकवर होता जाता है, तो ये आपको अपना हीलर मानते हैं, चाहे ये इस बात से वाकिफ़ हो ना हो, चाहे ये अपनी फीलिंग से खुद को कंफर्म करें या ना करें, क्योंकि कई बार इंसान अपनी मन की आवाज़ को सुन नहीं पाता, उसके दिमाग में फ़ायदा और नुकसान घुसा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं ये इंतज़ार तो आपका आज भी कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं क्लियरली कहूँगी कि आज की रीडिंग में 80% लोगों का पार्टनर वही पार्टनर है जो आपको एक वक्त पर इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा था या इग्नोर कर रही थी। वो आपको ऐसा शो कर रहा था कि आप उनके लिए जैसे इम्पॉर्टेंट अब हो ही नहीं। जो एक दफ़ा आपको कॉल करते थे, आपकी छोटी छोटी बातों में उनको खुशियाँ नज़र आती थी, आपको वो कॉम्प्लीमेंट टाइमली करते रहते थे कि आप आज ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, हर बात में वो आपको आई लव यू, आई मिस यू और आपका थैंकफुल करते थे। आज वही पर्सन ये सारी बातों को मिस कर रहे हैं। तो इस वक्त उनकी जो ट्रू फीलिंग है, जो डिज़ायर है, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने की है, अगर ये आपसे सेपरेशन में है, और अगर आप ऑलरेडी एक कांटेक्ट में इनके साथ हो, तो जो भी पुरानी बातें आप लोगों में हो गई हैं उनको पीछे छोड़कर ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में फिर से आ जाओ, और जो कुछ भी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने किया था, अगर ये किसी थर्ड पर्सन रिलेशन में चले गए थे, यानी कि कोई लव ट्रायंगल इन्होंने चला रखा था आपके अलावा, उस इंसान से ये अब पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, या फिर इनका यूनिवर्स पीछा छुड़ा रहे हैं उस पर्सन से, और ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है आपका पर्सन, खुद में ही कंफ्यूज है, और इसी कन्फ्यूजन के कारण इन्होंने पास्ट में आपको ब्लॉक किया होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने आपको
कई बार खुद से ब्लॉक अनब्लॉक किया है और फिर वापस आ जाते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे से निकालते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये पर्सन ना थोड़े टॉक्सिक हैं कुछ लोगों के लिए। या तो इनकी किसी से हीलिंग करवाने की ज़रूरत है, और अगर आप खुद इनकी हीलिंग कर सकते हो तो आप इनकी हीलिंग कीजिए। इनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए अपने रिलेशन के लिए। इनको किसी भी तरह का कर्स नहीं करना, ना ही इनको बद्दुआ देनी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे इनको भगवान की तरफ से टफ लेसन्स दिए जा रहे हैं। जो इनके कार्मिक लेसन्स हैं वो इनको सिखाए जा रहे हैं। अंदर से ना ये इंसान एक खाली इंसान है, जो बाहर से बहुत खुश है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से टूटा हुआ पर्सन है। तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के निकल कर आए हैं, और ये ज़ोडिएक केवल और केवल आपके पर्सन के ही होंगे, आपके नहीं हैं। पहला साइन लिब्रा का आया है, तुला राशि का। सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। दूसरा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर मुझे कैंसर दिख रहा है, कर्क राशि। चौथा साइन लियो है, सिंह राशि। पांचवा साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। छठवां साइन वर्गो है, कन्या राशि। सातवां साइन एरीज है, मेष राशि। आठवां साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। नौवां साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं, और मन में उनके यही चल रहा है कि भगवान इस कन्फ्यूजन से, इस दर्द से, इस तरह की सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल लो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। और ये पर्सन मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है रात को ये पर्सन ठीक से सोते ना हो, या ये आपके साथ भी हो सकता है। और आप दोनों ना एक दूसरे को 5D में बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हो, 5th डायमेंशन। काफ़ी सारे व्यूअर्स नए आए होंगे, उनको ये टर्म्स नहीं समझ आती होंगी कि 5th डायमेंशन क्या है, टेलीपैथी क्या है। तो आप लोग गूगल कर सकते हो, आपको विस्तार से वहाँ पे समझ आ जाएगा कि फिज़िकल रियलिटी में मिलने से ज़्यादा आप लोगों का एक माइंड टू माइंड कनेक्शन बना हुआ है। वो जो सोच रहे हैं, वो जो फील कर रहे हैं, वो जो इमेजिन कर रहे हैं आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए, या जो आप उनके लिए फील करते हो, उनके लिए इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, या आप अज्यूम करते हो, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की तरफ ही इशारा कर रही हैं कि आप एक दूसरे को ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाह रहे हैं, और आप इसी रिश्ते में अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना चाह रहे हो। तो दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है। लवर्स कार्ड यही इंडिकेट करता है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशन में आप लोग हो सकते हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पास इनके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लोगों को लेकर, पोटेंशियल पार्टनर को लेकर, लाइफ के मेजर डिसीजन को लेकर, करियर सिचुएशंस को लेकर, और सेम आपके पर्सन की लाइफ में भी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है ये उन सभी ऑप्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से आपकी तरफ एक खिंचाव फील करते हैं। शायद ये पर्सन इतना ज़्यादा पहले एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे मन की भावनाओं को, डरते होंगे कि अगर मैं सामने वाले को क्लियरली बोल दूंगा कि मैं तो आपके बिना नहीं रह पा रहा या नहीं रह पा रही, तो सामने वाला हवा में ना आ जाए, कहीं क्लाउड 9 पे ना पहुंच जाए। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है कि अगर किसी को हम तारीफ़ करते हैं उसके फेस पर, या मैं उसके लिए कुछ ऐसे इमोशनल मैसेजेस या इमोशनल फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस करूँगा, तो वो मुझे कमज़ोर समझेगा। मैं उसके सामने अपना वीक पॉइंट ना शो करूँ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं अगर अपनी वीकनेस सामने वाले के आगे डाल दूंगा तो वो मुझे चेस करना बंद हो जाएगा। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ये रोक रहे हैं अपने आप को आपकी तरफ आने से, पर इनका दिल जो है वो आपके साथ ही कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज़,
अगले कुछ घंटे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आने वाले 6 घंटे, आने वाले 11 घंटे, उसके बाद आने वाले 17 घंटे, 24 घंटे। नंबर 6, नंबर 11, नंबर 17, नंबर 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इतने दिनों में, इतने घंटों में, इतने हफ्तों में भी आप एक दूसरे के साथ एक लविंग रिलेशन में, एक रोमांटिक कनेक्शन में आ सकते हो। अचानक कहीं पे मिल भी सकते हो। अगर आप एक ही शहर से हो या ये कहीं आपके आसपास घर के रहते हैं, ये आपको देखने भी आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ना आपको देखने की भी है। ये आपको डे ड्रीम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा याद ना करें, क्योंकि ये इंसान ना हाल फिलहाल में आपको लेकर इमोशनल फील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे यूनियन में आएंगे। आपको किसी तरह का डेट पे ले जाने के लिए, आपको मिलने के लिए, या आपके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कोई ऐसा मैसेज कर सकते हैं कि चलो पुरानी बातें भुला देते हैं, फिर से नया शुरू करते हैं। और कुछ सॉलिड भी ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं। अपना कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, आप दोनों के बीच में कोई रिश्तेदार हो, या फिर कोई ऐसा इंसान, अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहां आप दोनों एक ही जगह पे हो और किसी तीसरे कुलीग की हेल्प से आप अपने रिलेशन को बिल्ड कर सको या दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सको, तो कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में हलचल नज़र आ रही है जो कि आपके पॉजिटिव फ्यूचर को इंडिकेट कर रही है। लेकिन हीलिंग कीजिए फ्रेंड्स। आप दोनों में से एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे की यादों में रहना, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना, एक दूसरे को इमेजिन करना, एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स फील करना और एक अल्टीमेट बॉन्ड को आगे फ्यूचर तक ले जाना, ये दोनों की इंटेंशन में नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे पहला स्टेप है अपने आप को हील करो। या तो किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से आप अपनी रीडिंग करवाओ, क्योंकि आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उसमें काफ़ी लोग हील्ड नहीं हैं, वुंडेड हैं। तो अभी तक आपने कभी भी अपने रिश्ते के लिए कभी रीडिंग नहीं करवाई, कभी बर्थ चार्ट एनालाइज नहीं करवाया, कुंडली नहीं दिखाई, तो ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप अपना कुंडली एनालिसिस भी करा सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। और अगर आपका कोई चॉइस ऑफ रीडर हो जिस पे आपको फेथ हो, आप उनसे ज़रूर अपना रीडिंग लीजिए, क्योंकि आज का जो टैरो रीडिंग निकल कर आया है आप लोगों के रिलेशन में, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। जहाँ पे आपको उम्मीद ख़त्म दिख रही है, मुझे एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, लेकिन हीलिंग मस्ट है। तो गाइज़, आज के लिए तो मुझे इतने ही मैसेजेस और इतनी ही एनर्जी आपके पार्टनर की आपके लिए चैनल्ड हुई है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट डालते हो। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे जब आप डेली अपना एक कमेंट वीडियोस के नीचे डालोगे, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल चैनल पर आके कोई भी चीज़ कमेंट में लिखते हो तो अल्टीमेटली आप उस एनर्जी के और उस स्पिरिचुअल चैनल की जो वाइब्रेशंस है उसके साथ मैच करना शुरू कर देते हो। तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करा करें। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट दे दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।